हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम राजस्थान करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं और स्टैटिक जीके, जिसमें मैं आपको आर्ट एंड कल्चर के लोक देवता टॉपिक को बढ़ाऊंगी। आज का मोटिवेशन कोट: जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो हमें बहुत कुछ खोना पड़ता है। हमें अपनी रातों की नींदों को गंवाना पड़ता है। फैमिली फंक्शन में, त्योहार पर हर चीज़ को गंवाना पड़ता है। हमें मेहनत करनी होती है, अपने माता पिता का सपना पूरा करना होता है। अपनी लाइफस्टाइल को अच्छे बनाने के लिए हमें मेहनत करनी ही पड़ती है। अगर हम अपने माता पिता का सर गर्व से ऊंचा करना चाहते हैं और ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें अपनी रातों से लड़ना होगा, रात को जागकर पढ़ना होगा, कड़ी से कड़ी मेहनत करनी होगी, जिससे कि हम अपनी आसमान जितनी ऊंचाइयों को छू सके और अपने माता पिता का सर गर्व से ऊंचा कर सके, उनकी गरीबी दूर कर सके, उनका सपना पूरा कर सके। तो इसलिए आज का राजस्थान करंट अफेयर का पहला प्रश्न: हाल ही में बांग्लादेश में गठित नवीन सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में राज्य के किस व्यक्ति को भारत सरकार द्वारा भेजा जाएगा? ओम बिरला। ओम बिरला जो भारत में संसद के लोकसभा स्पीकर हैं। इनका संबंध राजस्थान में एक कोटा से है और भारत की सीमा बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर, जो कि सबसे लंबी सीमा लगती है भारत की बांग्लादेश के साथ। भारत के राज्य जो कि बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं: मेघालय, मिजोरम, असम और त्रिपुरा। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना सरकार का तख्तापलट हो गया। उसके बाद बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसमें मोहम्मद यूनुस को प्रधानमंत्री बनाया गया। और वर्तमान में हाल ही में बांग्लादेश में चुनाव हुए हैं, जिसमें 2/3 बहुमत से तारिक रहमान विजेता बने। शपथ समारोह में 13 देशों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया, जिसमें भारत की तरफ से ओम बिरला जाने वाले हैं। शपथ समारोह का आयोजन 17 फरवरी 2026 को किया जाएगा। बांग्लादेश 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर देश बना। बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हुआ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय सेना द्वारा एक्सरसाइज रुद्र शक्ति युद्धाभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? इसका आंसर है पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज, जैसलमेर में। जैसलमेर में पोखरण में परमाणु परीक्षण किए गए। परमाणु परीक्षण जैसलमेर के पोखरण में खेतोलाई गांव में किए गए। फर्स्ट परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को एंड सेकंड परमाणु परीक्षण 11 व 13 मई 1998 को किए गए हैं। फर्स्ट परमाणु परीक्षण के समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और सेकंड परमाणु परीक्षण के समय भारत का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में है, जिसमें अजय वॉरियर 2025 में किए गए युद्धाभ्यास अजय वॉरियर भारत वर्सेस ब्रिटेन के बीच हुआ। साइक्लोन 3 भारत वर्सेस मिस्र के बीच हुआ एंड इंद्र शक्ति भारत वर्सेस रूस के बीच हुआ। पोखरण में इंदिरा शक्ति पैनोरमा भी बनाया गया। चलिए बात करते हैं आगे। हरिमो युद्धाभ्यास भारत और मलेशिया के बीच हुआ। अगला क्वेश्चन: भारत स्काउट व गाइड का सिल्वर एलिफेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? नमित मेहता, जो कि उदयपुर के जिला कलेक्टर हैं। नमित मेहता पाली के जिला कलेक्टर थे। तब पाली में 18वीं स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन जनवरी 2023 में किया गया। 18वीं स्काउट गाइड जम्बूरी के आयोजन के समय भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजस्थान में आई थी। राष्ट्रीय धातु कला शिल्प अवार्ड 2024
मोतीलाल को दिया गया। राष्ट्रीय हथकरघा अवार्ड 2024 डूंगर राम को दिया गया। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद EPCH द्वारा आयोजित 61वां IHGF दिल्ली फेयर का औपचारिक उद्घाटन का किसके द्वारा किया गया है? गिरिराज सिंह। इसका आंसर है गिरिराज सिंह। IHGF दिल्ली फेयर में हस्तशिल्प प्रदर्शनी की गई। हस्तशिल्प प्रदर्शनी का 61वां संस्करण था, जो कि 14 से 18 फरवरी 2024 तक आयोजित किया जाएगा। इसमें राजस्थान के 200 से अधिक हस्तशिल्पी प्रतिनिधि भाग लेंगे और वहां पर जोधपुर हस्तशिल्प की चर्चा भी की गई। MSME डे 17 सितंबर को मनाया जाता है। 17 सितंबर 2022 को राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 आई थी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में बापजी महाराज ऑफ मारवाड़ जोधपुर दी किंग हु वुड बी मैन पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? गज सिंह के द्वारा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में नई वंदे भारत एक्सप्रेस अहमदाबाद में राजस्थान के किस जिले तक चलाई गई है? उदयपुर टू अहमदाबाद 16 फरवरी 2026 को चलाई गई है। राजस्थान में वंदे भारत ट्रेन अजमेर टू चंडीगढ़ 13 अप्रैल 2023 को चलाई गई थी। जोधपुर टू साबरमती 7 जुलाई 2023 को चलाई गई थी। जयपुर टू उदयपुर 24 सितंबर 2023 को चलाई गई थी, जो वर्तमान में बंद कर दी गई है, क्योंकि ये वंदे भारत ट्रेन घाटे में चल रही थी। इस कारण इसको बंद कर दिया गया है। दिल्ली टू बीकानेर एंड जोधपुर टू दिल्ली, ये दोनों वंदे भारत ट्रेन 24 सितंबर 2025 को चलाई गई और नई ट्रेन उदयपुर टू अहमदाबाद 16 फरवरी 2026 को चलाई गई। दिल्ली के करणी सिंह शूटिंग रेंज में एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप में भारत की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? मनिनी कौशिक। मनिनी कौशिक ने 50 मीटर राइफल में गोल्ड जीता है। और डॉक्टर कृष्णा पुनिया, जो कि राजगढ़ चूरू से संबंधित हैं, तस्करी फेंक की खिलाड़ी हैं। डॉक्टर कृष्णा पुनिया को 2011 में पद्मश्री, 2010 में नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल में गोल्ड जीता। वह भारतीय ओलंपिक समिति के सदस्य हैं। ये कबड्डी चैंपियनशिप की अध्यक्ष भी रह चुके हैं और राजगढ़ चूरू से कांग्रेस विधानसभा विधायक भी रह चुकी हैं। अश्विनी विश्नोई का क्वेश्चन 3rd ग्रेड टीचर भर्ती में अभी फ़िलहाल के एग्ज़ाम में ही आया हुआ है। अश्विनी विश्नोई का संबंध भीलवाड़ा से है। इनका खेल कुश्ती है और ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड 65 केजी में गोल्ड जीता है। 65 केजी में गोल्ड जीता है। तो आज राजस्थान करंट अफेयर्स के बस इतने ही क्वेश्चन। अगर आप चाहते हैं कि मैं और ज़्यादा क्वेश्चन कराऊं, आप सपोर्ट करते हैं, आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। टू बी वॉच न्यू कंटिन्यू। और अब हम बात करते हैं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति के लोक देवता के टॉपिक की, जो हमने कल कुछ हिस्सा कल किया था और उससे आगे का अभी स्टार्ट करते हैं। हम कल लोक देवता के बारे में पढ़ रहे थे। हमने पाबूजी राठौड़ कर लिया था और मेहाजी मांगलिया कर लिया था और अब बारी है हड़बुजी सांखला की। हड़बुजी सांखला का जन्म भुंडेल खिवंसर नागौर में हुआ। इनके पिता का नाम मेहराज या मेहाजी सांखला थे और इनकी माता का नाम सौभाग्य दे था। गुरु का नाम बालीनाथ था। इनको गुरु रामदेव जी की प्रेरणा से बनाया गया है। हड़बुजी सांखला और रामदेव जी मौसेरे भाई थे और रामदेव जी के गुरु का नाम भी बालीनाथ था। ये बाबा रामदेव जी के सगेरे
सगे मौसेरे भाई थे। इनका वाहन बैलगाड़ी या छकड़ा गाड़ी, जिसे वर्तमान में से सिया या सियार कहते हैं। हड़बू अपनी बैलगाड़ी में अपंग गायों के लिए चारा लेकर आते थे, इसलिए इन्हें गौ सेवक देवता कहा जाता है। हड़बू को सगुन शास्त्री और ज्योतिष शास्त्री के रूप में जाना जाता है। हड़बू राव जोधा को राज्य प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं तथा अपनी कटार तथा अपना साफा राव जोधा को भेंट करते हैं। शासक बनने के बाद राव जोधा बैंकटी जो वर्तमान में फलोदी में है की जागीर हड़बू को देता तथा चाखू गांव फलोदी के पास 52,000 बीघा भूमि देते हैं, जिसे बावनी जागीर कहते हैं। हड़बू के पुजारी सांखला राजपूत होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत आते हैं, प्लीज़ इनको इम्पोर्टेंट कर लिख लीजिए। लगभग हर परीक्षा में मिलान वाले क्वेश्चन इनसे बनते ही हैं। आजकल तो आरएसबी ने परीक्षा का पैटर्न चेंज कर दिया है। आपने 3rd ग्रेड का एग्जाम देखा ही होगा, इसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। कालक्रम, मिलान वाले, कथन ए सही है, आर गलत है, ए और आर दोनों सही है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। प्लीज़ दोस्तों अच्छे से पढ़िए और अपने जीवन को सफल बना लीजिए। एक बार इतनी मेहनत कीजिए कि आप एक बार में ही पेपर एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो जाएं और अपनी इस सुनहरे जीवन को अच्छे तरीके से एंजॉय कर पाएं। चलिए हम बात करते हैं आगे। बाबा रामदेव जी ने हड़बू को रतन कटोरा व सोहन छड़ी भेंट की थी। हड़बू ने बैंकटी फलोदी में जीवित समाधि ली और हड़बू का मुख्य मंदिर बैंकटी फलोदी में, जिसका निर्माण 1721 में अजीत सिंह ने करवाया। यहाँ प्रति वर्ष भाद्र कृष्ण षष्ठी को इनका मेला भरता है। भाद्र कृष्ण षष्ठी को बलराम का जन्मदिन है, उसी दिन इनका मेला भरता है। अगले लोक देवता की बात करते हैं, जिनका नाम है गोगाजी चौहान। गोगाजी चौहान का संबंध ददरेवा चूरू से है और ये गायों के मुक्तिदाता, इनका गायों के रक्षक कहा जाता है। गोगाजी का जन्म 946 ईस्वी में 1003 विक्रम संवत में ददरेवा चूरू में हुआ। लोक देवताओं के माता पिता के नाम आपको बहुत अच्छे से ध्यान से याद करने हैं, क्योंकि इनके माता पिता के नाम बहुत पूछे जाते हैं और इनका संबंध किससे है, ऐसे भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इनके पिता का नाम जेवर है, गोगाजी की माता का नाम बात्सल दे है और गोगाजी की मौसिया सौतेली माँ बात्सलिया अचल दे और इनके मौसेरे भाई का नाम सर्जन व अर्जन है। गुरु का नाम गोरखनाथ है और घोड़ी नीली घोड़िया गोगा बप्पा और घोड़े का नाम जवाड़िया। इनका सहयोगी जवाहर पांड्या, भज्जू कोतवाल और नरा वाल्मीकि हैं। चलिए बात करते हैं आगे। इनकी पत्नी का नाम सूर्य दे और केलम दे, इनकी 2 पत्नी थी और इन दोनों पत्नियों से इनके 47 पुत्र उत्पन्न हुए। इनकी पत्नी केलम दे कोलुमन के बूढ़ो जी की पुत्री थी। इनका प्रतीक भाला लिए हुए अश्वारोही तथा खेजड़ी के वृक्ष के नीचे पत्थर पर सांप उत्कीर्ण कर इनकी पूजा की जाती है। इनका मंदिर मेड़ी कहलाता है और इनका मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाया जाता है। इनके गीत छावली कहलाते हैं और ध्वजा निशान कहलाती है। का पुजारी चायल, जो कायम खानी मुसलमान। उपनाम विष्णु के अवतार, सांपों के देवता, गोगा पीर, जाहर पीर गजनवी ने उपाधि दी थी। गोरक्षक देवता नागराज, राजा मुंडीक और वागड़ का राजा। गोगाजी मोहम्मद गजनवी से युद्ध करते हुए अपने 47 पुत्रों और 60 भतीजों के साथ वीरगति को प्राप्त हुए। गोगाजी ने मोहम्मद गजनवी के साथ गायों की रक्षा करते हुए इनसे युद्ध किया और अपने 47 पुत्रों और 60 भतीजों के साथ युद्ध किया था और ये स्वयं वीरगति को प्राप्त हो गए थे। लड़ते लड़ते इनका सिर कटकर ददरेवा चूरू में गिरा, जिसे शीर्ष मेड़ी कहा गया, और धड़क घोगा मेड़ी नौहर हनुमानगढ़ में गिरा, वह स्थान धूर मेड़ी कहलाया।
गोगामेडी नोहर हनुमानगढ़ में है। इनके पीछे इनकी पत्नी केलमदे सती होती है, जो कि बुड्ढो जी की पुत्री थी। मोहम्मद गजनवी ने गोगा जी को जहर पीर की संज्ञा दी और किसान लोग बुआई से पूर्व हल और हाली पर 9 गांठों वाली राखी बांधते हैं, जिसे गोगा राखड़ी कहते हैं। श्रावण पूर्णिमा को बांधी गई राखी गोगा नवमी को खोलने की परंपरा है। गोगा जी के वंश में करम सिंह हुए, जो फिरोज शाह के समय ने अपना नाम बदल कायम खान कर दिया और उन्हीं के वंशज कायम खानी मुसलमान कहलाए। चलिए बात करते हैं आगे। गोगा जी का समाधि स्थल गोगामेडी अधूर मेडी नोहर हनुमानगढ़ में है, जिसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। यह मकबरेनुमा है तथा इस पर अरबी भाषा में बिस्मिल्लाह शब्द उत्कीर्ण है, जिसका शाब्दिक अर्थ है अल्लाह के नाम से शुभारंभ करना। इनके महाराजा फिरोज शाह ने इनका निर्माण करवाया मंदिर का, और जिस पर बिस्मिल्लाह शब्द लिखा है। इसका जीर्णोद्वार बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने करवाया और यहाँ पर 11 माह तक पुजारी कायम खानी मुसलमान जिनको चायल कहते हैं तथा 1 माह भाद्रपद में पुजारी हिंदू होता है। गोगा जी का मंदिर गोगा जी की ओरड़ी खिलौरिया की ढाणी सांचौर जालोर में है, जिसका निर्माण राजा राम कुम्हार ने करवाया। गोगा जी का मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी गोगा नवमी को भरता है। इस मेले में इनकी आराधना में सक्रिया गोगा नृत्य किया जाता है। राजस्थान के बाद गोगा जी का सर्वाधिक मान्यता यूपी में है। यहाँ से इनके श्रद्धालु पीले वस्त्र पहन के आते हैं, उन्हें पूर्विया कहते हैं। गोगा जी की फड़का वाचन कायम खानी भोपा डेरू वाद्य यंत्र के साथ करता है तथा इसकी संगत में मादल बजाई जाती है। गोगा जी का जंगल में बना थान पणी बणी रोपड़िया जोड़ कहलाता है। रणकपुर प्रशस्ति और दयाल दयाश्री ख्यात के अनुसार गोगा जी ने गजनवी से युद्ध नहीं किया, बल्कि अपने मौसेरे भाई सर्जन व अर्जन से युद्ध किया। रणकपुर प्रशस्ति और दयाल दासरी ख्यात के अनुसार गोगा जी ने महमूद गजनवी से युद्ध, बल्कि उन्होंने अपने भाई मौसेरे भाई अर्जन व सर्जन से युद्ध किया। गोगा जी पर लिखे गए प्रमुख ग्रंथ गोगा जी का रसावला कवि बिट्ठू मुई है या में हाथसार और कायम खानी रासो कवि जान यानी अहमद खान। इसमें गोगा जी और महमूद गजनवी के में हुए युद्ध का वर्णन मिलता है। चलिए बात करते हैं आगे। राजस्थान में सर्वाधिक थान गोगा जी के हैं। राजस्थान में सर्वाधिक थान आज के लिए बस इतना ही। अब हम बात करेंगे इसकी अगले लोक देवता रामदेव जी तंवर की कल। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। थैंक यू सो मच। अब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कंप्लीट देखिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स, हैंड रिटन नोट्स जो आर्ट एंड कल्चर के भी बनाऊं, कंप्लीट लेके आऊँ, कंप्लीट अलग अलग कला से लेके आऊँ, हिस्ट्री की लेके आऊँ, ज्योग्राफी की लेके आऊँ, राजस्थान का कंप्लीट कंटेंट लेके आऊँ, और साथ ही जिसकी मैथ कमज़ोर है वो प्लीज़ कमेंट कीजिए। बहुत आसान तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको मैथ भी करवाऊँगी। उसके लिए पहले आपको मेरे 50 सब्सक्राइबर कराने होंगे, जिससे कि मैं लाइव आ सकूँ, आपको बोर्ड पर अच्छे से समझा सकूँ और आप क्लास को एंजॉय कीजिए, मज़े से लीजिए, पढ़ते रहिए और अपनी मेहनत को बरकरार रखिए। पढ़ाई एक ऐसा काम है जो ज़िंदगी में उससे अच्छा सुकून नहीं मिलता। ज़िंदगी में एक बार पढ़ाई कर लो, उसके बाद पूरी ज़िंदगी सफल होती है। पूरी ज़िंदगी सफल अपनी बनती है, अपने माता पिता की बनती है, अपने भाई बंधु सभी की, पूरे फैमिली कितना खुश होता है। अपने माता पिता के लिए आप लगातार मेहनत करते रहिए, ऊंचाइयों को छूते रहिए और अपने उज्जवल भविष्य के लिए अच्छे अच्छे काम कीजिए। थैंक यू सो मच। महिलाओं का, बच्चों का, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते रहना,
एंड अपनी ज़िंदगी में गलत कार्य करने से बचना मेरी यही आपसे प्रेरणा है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल और अधिक राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चनों के साथ एंड आज आर्ट एंड कल्चर के आगे लोक देवता वाले टॉपिक में अगले लोक देवता रामदेव जी तंवर के साथ। मिलते हैं, खुश रहिए। मिलते हैं कल सुबह। आपको कल सुबह इसी समय वीडियो अपलोड मिल जाएंगी और आप देखिए, अच्छे से एंजॉय कीजिए और शेयर एंड सब्सक्राइब लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बाय बाय।